नमस्कार। जय श्री जगन्नाथ। आपण मानकु मो चैनल को अनेक अनेक अभिनंदन। श्रीमद् भगवत गीता सांख्य योग नचेत दिस्मं कतरन्न गरियुय जद्वा जयम जदिवा नो जययु जानेव हत्वा न जिजीविषामः सेव्य स्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्र। आम्भे माने यह मध्य जानी पारु नाहु जे युद्धर केउ परिणति आम पई भलो सेमानंक उपरे विजय प्राप्त करिबा आ सेमानंक ठारू परास्त हेबो। सेमानंक हत्या कला परे मध्य आमे बंचिबाको इच्छा करिबु नाही, तथापि सेमाने धृतराष्ट्रंक पक्षरे अछंती एवं युद्ध क्षेत्र रे आम मानंक विरुद्ध दंडायमान होइछंती। एहार व्याख्या सबुठारे उपयुक्त कार्य पद्धति विषय अनुमान करबाकू गले आमे सेमानंक परिणाम संबंधरे विभिन्न विकल्प उपरे विचार करथाउ। अर्जुन विचार करुछंती युद्धरे कौरव मानक पराजित करबा उचित ना कौरवंक थारु पराजित हेबा उचित। उभय विकल्प पराजय परि ही प्रतीत हेउछि, कारण कौरव मानक हत्या करी से जदि युद्धरे जयलाभ करंती तेबे तांकर बंची रहिबार इच्छा रहिबो नाही। किंतु वास्तव में भीष्म द्रोण कृपाचार्य इत्यादि विधर्मी कौरव मानक पक्ष नहीं निकृष्ट आचरण प्रदर्शन करिसेंती। अर्थकाम शब्दटी एठारे सेमानंका पई व्यवहार करा जायछि, जहार अर्थ वैभव एवं पदवी प्रति आसक्त रही से माने दुष्ट दुर्योधनंकर पक्ष स्वीकार करथिले। तेणु युद्धरे सेमानंको हत्या करिबा एक स्वाभाविक परिणति थिला। प्रकृत रे युद्ध शेष हेबा परे भीष्म निजे स्वीकार करथिले जे जने शिक्षक जदि निज कर्म करंती तेबे तांको त्याग कराजिबा उचित। एठारे भीष्मक विषय स्वतंत्र विचार आवश्यक। श्रीमद् भागवतम रे अनुसारे से श्रीकृष्णक परम भक्त थिले। से इंद्रिय जय थिले एवं नैतिकता उदारतार मूर्तिमान स्वरूप थिले। से चिरंतन सत्यर ज्ञाता एवं जीवन रे सत्यवादी हेबाको प्रतिज्ञाबद्ध थिले। से इच्छा कले ही तांकर मृत्यु होई पारे। विभिन्न दृष्टिकोणरू भागवत महापुराण रे वर्णित 12 जन श्रेष्ठ व्यक्ति महाजनक मध्य तांकर गणना करा जाय थाए। स्वयंभूय नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रह्लाद जनक भीष्म बलिर व्यास बरम। एही 12 जन धार्मिक सिद्धांतर महान ज्ञाता अटंती। प्रथम पुरुष ब्रह्मा महर्षि नारद भगवान शिव, चारि कुमार भगवान कपिल, देवहूति पुत्र स्वयंभू मनु, प्रह्लाद महाराज, महाराज जनक, पितामह भीष्म, महाराज बलि, सुखदेव मुनि एवं वेदव्यास। तेणु भीष्म जने धर्मात्मा थिले। तांकर आचरण धर्मनीतिर विरुद्ध केबे भी होई पारि न पारे। तेणु तांकर बलिष्ठ चरित्र पार्थिव युक्तिर ऊर्ध्वरे थिला। जदिओ से कौरवंक पक्षरु युद्ध करुथिले, तथापि युद्ध पूर्व से युधिष्ठिर कहूथिले मु अधर्म पक्षरु युद्ध करबाको बाध्य, किंतु मु तुमको विजयी हेबार बर प्रदान करुछि। भीष्म जानिथिले जे धार्मिक पांडव माने जहा सहित स्वयं परम ब्रह्म श्रीकृष्ण अछंती केबे भी परास्त हेबे नाही। अधर्मर पक्ष नहीं से सूचाई देले जे स्वर्ग मतर सर्वश्रेष्ठ शक्ति मध्य ए धर्म युद्ध रे अधर्म को विजयी कराई पारला नाही। एहीपरि सर्वश्रेष्ठ त्याग भाव रे निज जीवन को उत्सर्ग करी से श्रीकृष्णंकर दिव्य लीला रे सहायता करिथिले। भीष्मंकर तांका प्रति थिबा गभीर भक्ति विषय रे श्रीकृष्ण जानिथिले। जदिओ से कौरवंक सपक्ष रे युद्ध करिथिले, सेथिपई भीष्मंकर प्रतिज्ञा रक्षा करबाकू जाई से निजर प्रतिज्ञा भंग करिथिले। युद्ध रे दिने भीष्म प्रतिज्ञा कले जे परदिन सूर्यास्त पूर्वरु से पांडव मानकर अग्रणी योद्धा अर्जुन को बद्ध करिवे, अथवा अर्जुन को रक्षा करबाकू जाई श्रीकृष्ण महाभारत युद्ध रे अस्त्र धारण न करिबार जे प्रतिज्ञा करिथिले ताहाकू भंग करिवे। भीष्मंकर सेही प्रतिज्ञार वर्णना कवि माने एही परि करिसेंती। आजुज हरि ही न शस्त्र गहाऊ, तौ लाजहु गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊ। संत तुलसीदास। जदि मु भगवान श्रीकृष्ण हस्तरे अस्त्र धारण न कराए तेबे मु निज माता गंगा को लज्जित कराइबी एवं मु राजा शांतनु पुत्र बोलाइबी नाही। भीष्म एपरि वीरत्वर सहित युद्ध कले जे अर्जुन रथ छिन्न छत्र होगला।
ଏବଂ ସେ ଭୂମି ଉପରେ ଅସହାୟ ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ବାଧା ହେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରଥର ଏକ ଚକକୁ ଉଠାଇ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଗଲେ। ରଥର ଚକକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଭଗବାନ ହାତରେ ଧାରଣ କରିଥିବା ଦେଖି ଭୀଷ୍ମ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରିଉଠିଲେ। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ ନିଜ ଭକ୍ତର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭଙ୍ଗ କଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ଭକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ରସିକ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭାବଯୁକ୍ତ ଥିଲା। ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବୃନ୍ଦାବନ ଲୀଳା ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଚାରଣ ସାରି ଗ୍ରାମକୁ ଫେରନ୍ତି, ଗାଈମାନଙ୍କ କ୍ଷୀରକୁ ଉଡ଼ିଯିବା ଧୂଳିରେ ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଆବୃତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦିଏ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କ ଟାପୁରା ଉଡ଼ିଯିବା ଧୂଳି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେହି ରୂପର ଦର୍ଶନ କରି ବିଭୋର ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ 6 ମାସ ସରଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ସେହି ରୂପର ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଯୁଧି ତୁରଗ ରଜ ବିଧୂମ୍ର ବିଶ୍ୱକଚ ଲୁଲିତଃ ସମବାଜ୍ୟଙ୍କ କୃତାକ୍ଷେ ମମ ନିଶ୍ଚିତ ଶୈରଭି ବିଦ୍ୟଂ ତ୍ୱଚି ବିଲସତ୍ କବଚେସ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମସ୍ତକର ତରଙ୍ଗାୟିତ କେଶରାଶି ଘୋଡ଼ାଙ୍କ କ୍ଷୀରକୁ ଉଡ଼ୁଥିବା ଶକ୍ତି ଧୂଳି ଦ୍ୱାରା ଧୂସରିତ ହୋଇଯାଉଥିଲା ଏବଂ ରଥଚାଳନା ଜନିତ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ସ୍ୱେଦ ବିନ୍ଦୁରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିଲା। ଯଦି ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ସଦୃଶ୍ୟ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିଲା ଏବଂ ମୋର ସାୟଣୀୟତାର ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା କ୍ଷତ ରୂପସଜ୍ଜାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିଲା, ମୋର ମନ ସେହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରୁ। ତାଙ୍କ ପ୍ରେମଯୁକ୍ତ ଭକ୍ତିର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେ ସରଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରିଥିବା ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହାଜନ ଭୀଷ୍ମ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ।